राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, उसका शीर्षक है अंधविश्वास। हाँ दोस्तों, तो बिना समय गवाए मैं शुरू करती हूँ। ये कहानी तब की है जब मेरी मम्मी, मेरी माँ अपनी जॉब से पहले ट्रेनिंग के दौरान एक हॉस्टल में रहा करती थी, अपनी कुछ सहपाठियों के साथ। सहपाठी यहाँ दोस्त जिसको बोलते हैं। तो उन लोग अभी अभी छुट्टियाँ ख़त्म करके हॉस्टल पहुँची थी। रोज़ शाम होते ही एक अजब सा दहशत बोल सकते हैं उसको, उस टाइप से दहशत का माहौल बना रहता था। किसी को पता नहीं था, किसी ने देखा नहीं था, लेकिन सब यही कहते थे कि हॉस्टल के छत पे 11 बजे के बाद भूत घूमते हैं। देखा कोई नहीं, पर सब लोग उसकी पायल की आवाज़ सुना करते थे। एक दिन जब मेरी मम्मी छुट्टी ख़त्म करके हॉस्टल पहुंची, तो उसके भी कान में ये बात पड़ी। मेरी मम्मी शुरू से ही थी एकदम, जिसको बोलते ना धाकड़, कि अगर कुछ ऐसा है तो मम्मी उसको देखना चाहती थी, कि अगर ऐसा कुछ है तो देखना तो बहुत ज़रूरी है भाई। कह तो सकते हैं ना कि हाँ, हमसे उसका सामना हुआ, हम देखे उसको। तो बस जब उसकी दोस्त लोग बोली कि देख, जो भी पढ़ाई वढ़ाई करनी है 11 बजे से पहले कर ले, और उसके बाद हम लोग लाइट वाइट ऑफ करेंगे, हम लोग सो जाएंगे। मम्मी बोली क्यों? तो बोली देखना, अभी हम लोग जब छुट्टी से आए हैं ना, तो हम लोग को अभी अभी पता चला है कि हॉस्टल के छत पे ना 11 बजे के बाद भूत लोग टहलता है। तो बोली मम्मी के भूत लोग टहलता है, कौन देखा है? तो पता चला सब, ये उसका नाम, ये उसका नाम। और मम्मी जब लास्ट वाले के नाम के पास पहुंची, तो वो बोलती है नहीं, देखे तो हम भी नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ साथ पूछ लो इन सब से कि इन सब ने भी पायल की आवाज़ सुनी है। रात के 11 बजे ज़ोर ज़ोर से पायल की आवाज़ आती है, जैसे कोई टहल रहा हो। तो मम्मी बोली टहल रहा हो तो कोई देखा नहीं? सभी बोले नहीं। तो मम्मी बोली तो फिर तो ये तो एक बहुत ही रोमांचक हो जाएगा, चलो उसको देखना। सभी दोस्त एकदम डर रहे थे। उसी में 2-3 हिम्मत वाले भी थे जो मम्मी का साथ देने के लिए तैयार हो गए। बाकी तो कह रहे थे कि अगर तुम जाओगी तो देख लो, हम अभी अपना रूम बंद कर लेते हैं। तुम अगर ऊपर से आई भी ना, तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर वो भूत आ जाए, तो हम अपने रूम में तुमको घुसाएंगे नहीं। इसलिए समझ लेना, अगर जा रही हो तो बस अपनी जिम्मेदारी पे जाओ। मम्मी फिर भी तैयार हो गई, बोली नहीं, जाना तो है भाई, हमको देखना तो है कि होता कैसा है। किस्से कहानी में तो बहुत सुना है, पर आज अगर देखने का हमको मिल रहा है मौका, तो गंवाना नहीं है। मम्मी तैयार हो गई, इंतज़ार कर रही है। अब बजे 11, अब बजे 11, 11 बज गए, कोई पायल की आवाज़ नहीं। मम्मी बोली क्या तुम लोग ऐसी बस झूठ का, कहाँ कोई आवाज़ आ रहा है? अभी मम्मी की बात ख़त्म हुई नहीं थी कि पायल, वो भी साधारण पायल नहीं, जो पाजेब होते हैं ना, और जिसमें बहुत सारे घुंघरू लगे होते हैं। बस मम्मी की आवाज़ इधर आधा बोल पाई, आधा मुंह में ही रखी हुई थी, कि उधर छन छन छन, और छन छन से मतलब जो भी नीचे के रूम में लड़कियां थी, सभी लोग डर से एकदम काँप रहे हैं कि आ गया भूत, आ गया भूत, आ गया भूत। मम्मी बोली चलो, अब आया मौका, अब चलो। मम्मी की 2 दोस्त बोली देख, मैं लास्ट बार तुमको कह रही हूँ, अगर तुम गई तो बस रूम बंद कर लूँगी, तुमको अंदर आने नहीं दूँगी। मम्मी बोली ठीक है, कर लो। ऊपर ही उसी के साथ, बस जो एक कहते नहीं है 2 दोस्त मिल बैठेंगे, तो आज उन्हीं के साथ मेरा चलेगा रात का, तुम बंद कर लो।
फिर जो 2-3 लड़कियां थी जो हिम्मत दिखा रही थी, जिनमें हिम्मत थी, बस उनको एक ऐसा कोई चाहिए था जो उनके आगे आगे चल सके। तो उन लोग मम्मी के साथ तैयार हो गए। मम्मी बोली कि देखो, आधा सीढ़ी पे जब मम्मी चढ़ी ना, तो वो दोनों पीछे से पूछी कि अगर कुछ ऐसा हुआ, देखो डर तो हमको नहीं लग रहा है। मंजू, मम्मी का नाम था मंजू। देखो मंजू, डर तो नहीं लग रहा, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम कुछ इशारा करना और हम लोग सीढ़ी से दौड़ के नीचे आएंगे, इसलिए ना तुम छत पे जाना, हम सीढ़ी के किनारे पे रहेंगे, और मेरी जो ये दोस्त है ना, ये हाफ सीढ़ी पे रहेगी, ताकि अगर तुमको हमको कुछ हुआ भी तो ये तो हाफ सीढ़ी पे रहेगी, तुरंत दौड़ के चली जाएगी, किसी को बुला के ले आएगी, तो शायद हम लोग का भी मतलब प्राण बचे या कोई हम लोग को बचा सके। देखो कितनी पसीने आ रहे हैं, फैन बंद करके बोलना पड़ता है ना, माइक नहीं है। हाँ, तो ये प्लान बन गया इन तीनों के बीच कि तुम छत पे रहोगी, मैं सीढ़ी जहाँ से शुरू होता है वहाँ रहूँगी, और ये हाफ सीढ़ी पे रहेगी ताकि नीचे से चिल्ला सके। ठीक है, ये सब हो करके जैसे ही ऊपर पहुँचे, वो दोनों मम्मी से एक बार और पूछती है, मंजू श्योर हो ना, तुमको जाना है, छत पे जाना है, एकदम श्योर हो? मम्मी बोली हाँ, मजाक थोड़ी ना कर रही थी उस समय से, देखना है तो बस देखना है, अगर तुम लोग को अभी से डर लग रहा है तो तुम लोग जा सकती हो। तो वो बोली नहीं नहीं, तुमको छोड़ के तो नहीं जाएंगे, जब यहाँ तक आ गए हैं तो तुम्हारे साथ रहेंगे, थोड़ा सा शायद हम लोग भी देख लें, कहने में तो बनेगा कि हाँ हम देख चुके थे। फिर मम्मी बोली कि बस अब चुप हो जाओ, अब हमको जाने दो। मम्मी गई तो मम्मी देखी कि एक गुलाबी सी एकदम एकदम लाइट पिंक जिसको बोलेंगे, ये तो डीप है, ये डीप है, ये रानी कलर है, वो एकदम हल्का गुलाबी सलवार सूट पहनी हुई थी, चूड़ा पूरे हाथ में था, हाथों में मेहंदी पूरी थी भर भर के, और पाजेब पहनी हुई थी। मम्मी सोची, लोग तो कहते हैं भूत बहुत डरावना होता है, ये तो बहुत खूबसूरत है। मम्मी उसके पास पहुंची, बोली कौन हो तुम? वो पीछे मुड़ी और बोली तुम कौन हो? मम्मी बोली, अपना परिचय दी, अपना सेक्शन बताई, सब कुछ बोलने के बाद सेम उधर से भी वही सब रिप्लाई आया, वो भी अपना नाम, अपना एड्रेस, सेक्शन सब कुछ बताई। मम्मी फिर बोली अगर ऐसा है तो फिर तुम ये रात को सबको डराती क्यों हो, ऐसे छत पे टहल टहल के, नीचे क्यों नहीं पड़ती हो? बोली क्या है ना कि यहाँ सुबह में 5:30 से क्लास होता है ना, तो सारी लड़कियाँ 12 बजे तक सो जाती हैं, और पिछले मंथ मेरी शादी थी ना, तो उस वजह से मेरा बहुत गैप चला गया है, और वो पढ़ने के लिए जब मैं वहाँ बैठती थी तो वो लोग लाइट ऑफ कर देती थी, तो इसलिए मैं उन लोग को बिना डिस्टर्ब किए छत पे चली आई और यहाँ पे टहल टहल के पढ़ती थी, ताकि मेरा पुराना वाला इसमें मैनेज हो जाए। मम्मी बोली तो फिर तुम पायल क्यों नहीं खोल के आई? तुम पायल भी खोल सकती थी, तुमको नहीं पता कि इससे नीचे के लोग डिस्टर्ब हो? मम्मी ये नहीं बोली कि तुमको लोग भूत समझ रहा है, बस डिस्टर्ब होने वाली बात मम्मी उसको बताई। तुमको नहीं लगता है कि जहाँ सारी लड़कियाँ पढ़ाई के लिए हैं वहाँ तुम ये पाजेब पहन के घूम रही हो? बात को काटते हुए बेचारी फिर से बोली, मैंने कहा ना, पिछले मंथ मेरी शादी हुई है, और हमारे यहाँ जब तक 1.25 महीने नहीं गुजरते तब तक ना तो चूड़ा उतरता है और ना ही पाजेब। अब बताओ मैं क्या करूँ, बस यही है मेरा। मम्मी बोली अच्छा ठीक है फिर चलो। वो पूछी अभी क्यों? अभी मुझे बहुत पढ़ना है। बोली अभी कुछ तुमको पढ़ने के साथ साथ जानना भी है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। वो बड़ी आश्चर्य में, लोग? बोली हाँ। मम्मी बोली पूरे हॉस्टल के लोग तुम्हें भूत समझ रहे हैं, चलो मिलवाओ उनको।
इस नई नवेली दुल्हन वाली भूत से। और फिर क्या था, वो जो दोस्त सीढ़ी पे खड़ी थी ना, वो दोनों भी, जब इन लोग की इतनी सारी बातें हो रही थी तो कान में तो जा ही रही थी आवाज़, वो दोनों भी दौड़ के आ गई मम्मी लोग के पास और बोली हाय कितनी प्यारी भूतनी है। उसके बाद वो तीनों मिलके उस नई नवेली दुल्हन को लेके नीचे आए और एक बेल टाइप से होता है कि अगर कुछ इमरजेंसी है, अचानक से सबको बताना है, तो हॉस्टल के एक हर फ्लोर पे सीढ़ी के पास ही वो रहता है बेल, उसको दबाया गया। उसके बाद वो बेल ऑन हुआ, फिर सभी लोग इकट्ठा हुए और तब जाके बताया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास था और ये है नई दुल्हन जिसे पाजेब नहीं उतारना था। तो धन्यवाद, मैंने आपका बहुत समय लिया, पर ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे कृष्णा।